नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ कमेंट्स भी आए थे कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए जाए। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो इसमें जो बताया जा रहा है आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का क्या रहस्य है, इस रहस्य को आज इस वीडियोस में हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन तीनों नाड़ियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका जो ज़्यादातर लोगों ने सुना होता है, जो ध्यान करते हैं या योग करते हैं, अगर वो इन दोनों में से कुछ करते हैं तो उन्होंने इन तीनों नाड़ियों के बारे में ज़रूर सुना होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और आज हम आपको इसमें बताएंगे कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के क्या फ़ायदे हैं और इसको एक्टिव कैसे करें, और ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करने से क्या फ़ायदे हैं और पिंगला नाड़ी को एक्टिव करने में क्या फ़ायदे हैं। इन सभी के विषय में आज संपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो इसे जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर है वो दो शरीर हैं। एक भौतिक शरीर है जो भौतिक नाड़ियों से बना है, और एक सूक्ष्म शरीर है जो सूक्ष्म नाड़ियों से बना है। जो भौतिक शरीर है उनकी नाड़ियों में रक्त बहता है, लेकिन जो दूसरा हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उस ऊर्जा की नाड़ियों में ऊर्जा बहती है। वैसे हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं वो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 10 नाड़ियाँ मुख्य हैं, लेकिन जो सबसे मेन नाड़ियाँ हैं वो 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साइंस की दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों नाड़ियों का कोई भौतिक शेप्स या अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा मात्र से बने हैं। अगर आप सोचें कि इन्हें अपने शरीर में चीर-फाड़ करके देख सकें तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूक्ष्म हैं, जिन्हें भौतिक रूप में हम नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे आपने देखा होगा, वाईफाई अगर आपने घर में लगवाया है तो एक तार आकर और एक बॉक्स छोटी सी डिब्बी लग जाती है, जिसमें वो तार अटैच कर देते हैं। तो वहाँ से वो सिग्नल जब भी भेजते हैं तो आप क्या करते हो, उस बॉक्स के साथ अपने घर के जो हैं लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गए, वो कनेक्ट कर लेते हैं बिना तार के, जिसे हम वाईफाई कनेक्शन भी कह देते हैं। अब जो बाहर से तार आई वो तो उस वाईफाई में जुड़ी है, जिसे आप भौतिक रूप में देख सकते हो, लेकिन आपके मोबाइल में जो वो वाईफाई जुड़ गया है और सिग्नल दे रहा है और ले रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसका सूक्ष्म रूप है। इसी तरह हमारे शरीर के भी दो रूप हैं, भौतिक और सूक्ष्म रूप। उम्मीद है आपको वाईफाई की जो एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है, इससे आपको समझ आ गया होगा कि हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक से दूसरी जगह पहुंच रही है। अगर आप अपने इस शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो आप कहीं भी जाकर, कहीं ग्राउंड में या घर में, आपने 10 से 15 मिनट तक अपने रनिंग करनी है, भागना है, मीन्स दौड़ना है। और जब आप 15 मिनट तक दौड़कर बहुत ज़्यादा आपकी श्वास बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, आपको लगे आप अब थक गए हो, अब भाग नहीं सकते, तो कहीं पे जाकर शांत जगह पे बैठ जाएं। तो आप बिल्कुल शांत हो जाएं और अपने शरीर में अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप उस एक ऊर्जा को महसूस करेंगे, जिसका कभी-कभी रंग भी दिखाई दे देता है, सफ़ेद कलर का, जैसे सफ़ेद लाइट जलती है, उस तरह की ऊर्जा आपको अपने शरीर में महसूस होनी शुरू होगी। वेदों में भी इन तीन नाड़ियों का उल्लेख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का। इसमें से आपको ईड़ा नाड़ी समझाना आसान है और पिंगला नाड़ी, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी
समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसे आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे आपकी जो लेफ़्ट नासिका चलती है और राइट नासिका चलती है, मीन्स आपकी आपकी नाक के जो नथुने हैं, उसमें से श्वास आपकी जो आ रही होती है बाईं तरफ से और फिर दाईं तरफ से भी आ रही होती है। तो जब ये नाड़ियाँ कभी जो पूरे दिन में 24 घंटे में कभी तो लेफ़्ट साइड चलती है, मीन्स बाईं तरफ, और कभी राइट साइड चलती है। तो इनमें से जब ये दोनों चलने लग जाएँ, जिस समय भी ये दोनों चलती हैं, तब अपने आप ये दोनों नाड़ियों की जो आपस में जुड़ जाती हैं और एक नई नाड़ी का उत्पत्ति होती है, उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाती है जब ये दोनों मिलती हैं। ये उसी तरह है जैसे आपने घर में कोई बिजली की तारें 2 लगाई हैं और अब उसमें एक तो फेस है और एक न्यूट्रल है। 2 तारें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब वो तारें कहीं पे भी लगती हैं, तब वो जैसे बल्ब में आपने दोनों तारें लगाई तो बल्ब जल उठेगा, और अगर आपने पंखे को लगाया है तो पंखा चल पड़ेगा। मीन्स ये दोनों नाड़ियाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको जो है सुषुम्ना नाड़ी को हम आपको दिखा नहीं सकते, ये महसूस की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को हमने कुछ मीठा खाने को दिया या खट्टा खाने को दिया, लेकिन ये जब वो खा लिया और जब तक वो बता नहीं देता कि मैंने मीठा खाया है या तीखा खाया है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो इसी तरह अगर जिसने नहीं खाया, वो तो बता ही नहीं पाएगा कि कैसा है। वो क्या मीठे का स्वाद बता पाएगा कैसा है, जिसने कभी मीठा ही ना खाया हो। तो इसलिए वो जो है अनुभव एक तरह का अनुभव होता है। इसी तरह सुषुम्ना नाड़ी भी एक अनुभव है। हमारी जो 2 नाड़ियाँ हैं, उनमें से जो हमारी बाएं तरफ का है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और उसे हम ऋणात्मक भी कह सकते हैं। तो ये बाईं तरफ को ही हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जो हमारा बाईं तरफ होता है वो ठंडा रहता है, और उसे हम चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा दाहिना तरफ है उस तरफ का हम उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, और वो घनात्मक होती है, और उसे हम दाईं तरफ को सूर्य का प्रतीक भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कह देते हैं। हमारे इन दोनों शरीरों को अलग अलग ऊर्जा रोज चाहिए होती है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो भौतिक शरीर को उसके खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम कुछ भी खाना 2 टाइम 3 टाइम जब हम देते हैं तो उसका भौतिक शरीर ठीक रहता है और वो सही से कार्य करता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को नींद की ज़रूरत होती है, तब वो अपनी सूक्ष्म ऊर्जाएं अपने अंदर ग्रहण करता है। कॉस्मिक ऊर्जाएं जो है विश्व में जो सृष्टि में बह रही हैं, उसे अब्जॉर्ब करके अपने ऊर्जा वाले शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ऊर्जावान कर लेता है। जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए और उसे आप 1 महीना जगा दें, वो नहीं जाग सकता। जैसे ही 1 से 2 दिन होंगे तो उसका भौतिक शरीर को चाहे आप अच्छे-अच्छे पकवान दे दें खाने को, लेकिन वो तब भी जाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो गई। उसको चार्ज करने के लिए उसे सोना पड़ेगा या मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब वो ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करेगी, तब वो उसका शरीर ठीक होगा। अब है कि सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिवेट होती है। आपकी दोस्तों, जब भी आप देखोगे तो कभी आपकी बाईं तरफ की नासिका चल रही होती है और कभी आपके दाहिनी तरफ की नासिका चल रही होती है, लेकिन पूरे दिन में 4 बार ऐसा होता है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो जाती है और 1 घंटे में भी 3 से 4 मिनट के लिए अपने आप एक्टिव होती है बैलेंस करने के लिए। जैसे लेफ़्ट चल रही हो तो जब 1 घंटा होने वाला होता है तो उसके बीच में ही 4 से 5 मिनट का समय ऐसा होता है जब आपकी दोनों नासिकाएँ चलने लगती हैं और वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही होती है, और उसके बाद राइट चलने लग जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस
पूरे दिन चलता रहता है हर घंटे में, लेकिन 4 पहर आपके ऐसे होते हैं जिसमें हर 15 40-40 मिनट का आपको समय मिलता है, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी अपने आप खुल जाती है और चलने लगती है। और इसमें आप अगर ध्यान करते हो तो आप बहुत ही गहरे ध्यान में जा सकते हो। तो दोस्तों, इसके लाभ क्या हैं? जैसे कई जो पुराने साधक हैं और कई जो हमारे ऋषि मुनि हैं, कभी-कभी सर्दी वाली जगह पे चले जाते थे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते थे। और अगर कहीं सर्दी है तो वहाँ पे गर्मी कर लेते थे, और जहाँ गर्मी है वहाँ वो सर्दी अपने शरीर को ठंडा कर लेते थे। तो उसमें क्या करना होता है, जो दाईं तरफ की नासिका है वो सूर्य नाड़ी है। अगर आप किसी सर्दी वाली जगह में बैठे हैं, आपको ठंड लग रही है, तो आपने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट कैसे करना है? जिस नाड़ी को भी आपने एक्टिवेट करना है उसमें आपने अनुलोम विलोम शुरू करना है वहाँ से। जैसे अपने दाईं नासिका सूर्य नाड़ी चलानी है और सर्दी का मौसम है, तब आपने क्या करना है, अपने राइट साइड को चलाने के लिए पहले आपने अनुलोम विलोम करना है और राइट साइड से सांस लेना शुरू करना है। राइट साइड से नासिका से एक नाक बंद करके और राइट से आपने सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है, और फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। ऐसा करने पे आपकी राइट नासिका खुल जाएगी और सूर्य नाड़ी चलने लगेगी और आपके शरीर में गर्मी आने लग जाएगी। ऐसे ही अगर आपको सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या आपको जैसे बुखार है, तो अपने शरीर को ठंडा करना है, तो कई साधक अपनी चंद्र नाड़ी चला लेते हैं, मीन्स अपनी लेफ्ट नासिका चला लेते हैं। उसके लिए राइट नोस्ट्रिल को दबा लेना है, बंद कर लेना है, और लेफ्ट साइड से अपने सांस को भरना है और फिर राइट से छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से लेना है और फिर राइट से छोड़ देना है। ऐसा बार बार करने पे उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और उसे जो है बुखार भी कम हो जाएगा। और अगर वो वहाँ पे कहीं गर्म स्थान पे है, तब भी ये चंद्र नाड़ी ओपन कर लेगा तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, उसके गर्मी कम लगेगी। तो इस तरह से ये नाड़ियों का सिस्टम है, जिसे आप करते हो तो आप इसको जब चाहे आप इसको बदल सकते हो। और दूसरा, इसके लाभ और भी हैं कि इससे जिनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है और जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों चलने लग जाती हैं इकट्ठे, या तो आप अगर पूरे दिन में कभी ध्यान करना है तो आप अनुलोम विलोम करने के बाद ही ध्यान करें, ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए, और तब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप एक गहरे ध्यान में पहुंचते हैं और आप आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखना एक बात का, भी जब भी आप कभी ऐसे कहीं रास्ते में गाड़ी चला रहे हों और आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए, मीन्स आपको गहरी नींद या हल्के नींद के झोंके आने शुरू हो जाएंगे, तब आप या आलस्य आएगा, तो समझ लें आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है। आप उस समय ध्यान में बैठ जाएं या थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाएं, उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आगे आप रास्ता तय करें, क्योंकि ये समय ध्यान का होता है, ऊर्जा अवशोषित करने का होता है। ऊर्जा आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, तो उसे सोखने के लिए, अवशोषित करने के लिए आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं या रुक जाएं कहीं पे, नहीं तो उसका उल्टा गलत आपको नुकसान भी हो जाता है कि आपकी आंख झपक गई, नींद आ गई और आप कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो गाड़ी वगैरह या रास्ते में या कोई काम ना करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ये उसका समय होता है। और जब ये नाड़ी आपकी एक्टिव हो, उस समय आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ये नाड़ी ध्यान करते करते, तो जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं तो वो जल्दी से जल्दी शीघ्र ही घटित हो जाती है। इस तरह के कई आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में
डाल दें, हम उसका उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, और ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दें ताकि वो भी अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सकें। वो भी सुषुम्ना नाड़ी खोल के ध्यान करें, और जब इस तरह से आप ध्यान करते हो तो आप एक गहरे ध्यान में भी उतरते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।